उन्नाव के यूट्यूबर अनुराग द्विवेदी इन दिनों एक बड़े विवाद में फंस गए हैं। उन पर आरोप है कि उनका कनेक्शन अवैध सट्टेबाजी ऐप से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग से है। अनुराग खुद को एक ऑनेस्ट टैक्स पेयर बताते हैं और कहते हैं कि वो हर साल करीब 5 करोड़ रुपए टैक्स दे रहे हैं, तो फिर उन्हें सट्टेबाज और अपराधी की तरह क्यों पेश किया जा रहा है। आपको बता दें कि इस केस का दायरा सिर्फ अनुराग तक सीमित नहीं है। इसी अवैध बेटिंग और ऑनलाइन सट्टेबाजी नेटवर्क से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कई सेलिब्रिटी क्रिकेटर्स और फिल्मी हस्तियों की संपत्तियां भी अटैच की हैं। इनमें युवराज सिंह, रॉबिन उथप्पा, सोनू सूद, मिमी चक्रवर्ती, नेहा शर्मा, अंकुश हाजरा और उर्वशी राउतेला की मां तक का नाम शामिल है। सूत्रों के मुताबिक कुल मिलाकर 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति अटैच की जा चुकी है। इस मामले पर एक ऑडियो जिसमें कथित तौर पर अनुराग द्विवेदी बात कर रहे हैं, इस समय सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जरा सुनिए। सत्यम जी, आरोप तो लगा है, बट मैं खुद ही हैरान हूँ कि आरोप क्यों लगा है। क्योंकि मैं 2017 से मैं फैंटेसी क्रिकेट में मैं प्रॉपर आ गया था। 2016 से मैंने खेलना शुरू किया, 2017 से मैंने कंटेंट बनाना शुरू किया। हजारों लाखों करोड़ों लोग, इन लोगों के बीच में अपनी पहचान बनाई, इतनी मेहनत करी, और जो भी मैंने कमाया, मेरे पास हर एक रुपए का हिसाब है। मैंने जितने भी अपने जीवन में कमाया है, हर एक रुपए का मेरे पास हिसाब है। कौन सा पैसा मेरे पास किस कंपनी से आया, कहाँ मैंने खर्च किया। मेरे पास, आप एसेट की बात करें तो मैं प्रॉपर्टी तो छोड़िए, मेरे पास अगर एक अंगूठी भी है ना, उसका भी मेरे पास बिल है कि हमने उस अंगूठी का पेमेंट किस कार्ड से किया, किस कंपनी का अकाउंट था, मेरा अकाउंट था, कौन से कार्ड से किया, कौन से अकाउंट से किया, पूरा हमारे पास पूरा हिसाब है। एक बात मैं बात खत्म करने से पहले बोलना चाहूँगा, मेरी जो भी एसेट है, कोई भी एसेट मेरी इलीगल नहीं है। जो भी फंड, कंपनी से फंड मेरे अकाउंट में आया है, सारी बहुत बड़ी कंपनीज हैं, यूनिकॉर्न कंपनीज हैं, उनके बड़े नाम हैं, और हर एक फंड का टैक्स, चाहे वो जीएसटी हो, चाहे वो इनकम टैक्स हो, सब पेड है। मैं इतना बस बोलना चाहूँगा, मेरे पास हर एक चीज़ का हिसाब है। फैंटेसी क्रिकेट अभी बैन हुआ है, 2 महीने पहले, 1 महीने अगस्त में फैंटेसी क्रिकेट इलीगल हुआ है, जब नया कानून आया, न्यू गेमिंग लॉ आया है। उससे पहले फैंटेसी क्रिकेट लीगल था, प्योरली लीगल था, सुप्रीम कोर्ट ने लीगल करके रखा था, 100% लीगल था, गेम ऑफ स्किल था। उसी के दम पे इतने साल चल रहा था, इतनी बड़ी कंपनी, इतने बड़े क्रिकेटर, इतने बड़े सेलिब्रिटीज उसमें इन्वॉल्व थे, उसको एंडोर्स कर रहे थे, क्योंकि वो लीगल था। पूरी इंडियन क्रिकेट टीम, पूरा बॉलीवुड सब इन्वॉल्व था इन चीज़ों में, क्योंकि वो लीगल था। तो मेरी उस कमाई को, जितना भी मैंने कुछ भी जीवन में अगर अच्छा किया है, तो उस चीज़ की इज्जत करते हुए मेरी ये रिक्वेस्ट है कि कोई भी फैंटेसी क्रिकेट को सट्टा, फैंटेसी क्रिकेट को जुआ ना बोले, क्योंकि वो, मैं उस काम की पूजा करता हूँ, उसी काम ने मुझे बनाया है। मेरे साथ जितने भी लोग हैं, उनकी भी जिंदगी, उनके भी घर उसी काम से चल रहे हैं। और इस देश में कितने हजार लाखों करोड़ों का टैक्स फैंटेसी क्रिकेट की फील्ड ने पे किया है। तो देश में भी, देश की इकोनॉमी में भी उस कैटेगरी का, उस फील्ड का रोल है। तो उसको सट्टा, उसको गलत, उसको इलीगल ना बोले, मेरी बस ये रिक्वेस्ट है, बस। ये मामला तब गर्म हो गया जब 17 दिसंबर को ईडी ने लखनऊ और उन्नाव में 9 ठिकानों पर छापेमारी कर दी। इस रेड में करीब 10 करोड़ रुपए की लग्जरी कारें जब्त की गईं। लैम्बोर्गिनी, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, फोर्ड एंडेवर और महिंद्रा थार जैसी गाड़ियां। ईडी ने अनुराग और उनके परिवार के बैंक अकाउंट्स भी फ्रीज कर दिए और अब पैसों की हर ट्रांजैक्शन की जांच चल रही है। अनुराग का कहना है कि उनके पास कुल 8 गाड़ियां थीं, जिनमें से कुछ वो पहले ही बेच चुके थे। इस पूरी जांच की शुरुआत पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में दर्ज एक एफआईआर से हुई थी। उस केस में अवैध ऑनलाइन बेटिंग, धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोप हैं और कुल 10 लोग नामजद हैं, जिसमें अनुराग द्विवेदी का भी नाम शामिल है। जांच एजेंसियों का दावा है कि इस नेटवर्क ने अवैध सट्टेबाजी के लिए 1130 से ज्यादा म्यूल बैंक अकाउंट्स का इस्तेमाल किया और करीब 10.20 करोड़ रुपए का संदिग्ध लेन देन हुआ। इसी आधार पर ईडी ने अलग अलग राज्यों में एक साथ रेड की। आपको बता दें कि म्यूल बैंक अकाउंट वो बैंक खाता होता है जिसका इस्तेमाल कोई व्यक्ति अपने नाम पर या किसी और से खुलवाकर अवैध पैसों को घुमाने, छिपाने या फिर ट्रांसफर करने के लिए करता है। इस पूरे मुद्दे पर अब अनुराग का पक्ष भी सुनिए। उनका कहना है कि वो पिछले 10 साल से कंटेंट क्रिएशन और फैंटेसी क्रिकेट से कमाई कर रहे हैं और पूरी कमाई पर टैक्स भी दे रहे हैं। वो ये भी दावा करते हैं कि अपने परिवार और जान पहचान वालों को रिटर्न फाइल करने के लिए भी प्रेरित करते हैं, चाहे उनकी इनकम हो या नहीं। लेकिन उनका आरोप है कि रेड के दौरान अधिकारियों ने उनके परिवार से अभद्र व्यवहार किया, उन्हें सट्टेबाज और 2 नंबर का काम करने वाला कहा गया और बिना पुख्ता सबूत उनकी छवि खराब की गई। उनका कहना है कि कैमरों और मीडिया से दूर रहने वाला उनका परिवार इस कार्रवाई से डर गया है। अनुराग अपनी लाइफ की जर्नी भी बताते हैं। कहते हैं कि कभी साइकिल से चलने वाले आज लग्जरी कारों के स्टॉक के कारण चर्चा में हैं।
लेकिन इसके साथ साथ वो ये भी बताते हैं कि पिछले 10 साल से हर सर्दी में 2 से 2,500 कंबल बांटना, जरूरतमंदों की शादियों में मदद करना जैसे सामाजिक काम भी वो करते आ रहे हैं। कोविड के दौरान जब आईपीएल तक रुक गया था, तब उन्होंने अपनी निजी कमाई से नवाबगंज नगर पंचायत को एक एम्बुलेंस दान करने का दावा किया, जो आज भी लोगों के काम आ रही है। हाल ही में 22 नवंबर को दुबई में एक क्रूज पर उनकी भव्य शादी के बाद ही एजेंसियों की नजर उन पर और तेज हो गई। कानूनी बहस का एक बड़ा पॉइंट फैंटेसी गेमिंग को लेकर है। अनुराग कहते हैं कि जिस सेक्टर से वो जुड़े हैं वो 2 महीने पहले तक कानूनी तौर पर वैध था। इतना ही नहीं, देश के लगभग हर बड़े क्रिकेटर MS धोनी, विराट कोहली, रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह, शुभमन गिल, ऋतुराज गायकवाड़ से लेकर सौरव गांगुली तक किसी न किसी फैंटेसी या बेटिंग प्लेटफॉर्म से जुड़े रहे हैं। उनका सवाल है कि अगर पूरा मॉडल ही अवैध माना जा रहा है तो कार्रवाई सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों पर ही क्यों, और क्या सबकी पुरानी कमाई वापस ली जाएगी? अनुराग का कहना है कि उन्हें जो भी पेमेंट मिला वो रजिस्टर्ड कंपनीज से प्रॉपर बिल्स के साथ आया, जबकि एजेंसियां इसे प्रोसीड्स ऑफ क्राइम बता रही हैं। कुल मिलाकर सवाल ये है कि ये मामला सिर्फ कानून का है या फिर सिलेक्टिव एक्शन का, और क्या फैंटेसी गेमिंग और बेटिंग के बीच की ये धुंधली लाइन अब कई बड़े नामों को ले डूबेगी? आपकी इस पूरे मुद्दे पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।